नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको जीवन में धैर्य रखने का महत्व भी सिखाएगी। यह कहानी प्राचीन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर आधारित है और इसमें छिपा संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। तो चलिए बिना देरी के इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव का नाम था शांतिपुर। इस गांव में लोग बेहद शांतिप्रिय और धैर्यवान थे। यहाँ के लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते थे और जीवन में धैर्य का महत्व समझते थे। गांव के केंद्र में एक सुंदर बोधि वृक्ष था जिसे गांव वाले विशेष मानते थे। इस वृक्ष के नीचे बैठकर लोग ध्यान करते और शांति की अनुभूति प्राप्त करते थे। शांतिपुर गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम था अरुण। अरुण स्वभाव से बहुत अधीर था और हमेशा तुरंत परिणाम चाहता था। वह हमेशा जल्दी में रहता और किसी भी काम को धैर्यपूर्वक नहीं करता था। उसकी यह आदत गांव के बुजुर्गों को चिंता में डाल देती थी। एक दिन अरुण बोधि वृक्ष के नीचे बैठा और अपने विचारों में खो गया। उसने सोचा, मैं हमेशा अधीर रहता हूं और मुझे कोई भी काम पूरा करने में सफलता नहीं मिलती। आखिरकार धैर्य का महत्व क्या है? एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध बौद्ध साधु का आगमन हुआ। उनका नाम था भंते धीरज। भंते धीरज अपने धैर्य और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे। अरुण भी भंते धीरज से मिलने गया और उनसे अपने प्रश्न का उत्तर मांगा। अरुण ने पूछा, भंते, जीवन में धैर्य का क्या महत्व है? मैं हमेशा अधीर रहता हूं और मुझे कोई भी काम सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो पाता। भंते धीरज मुस्कुराए और बोले, अरुण, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। धैर्य का महत्व समझने के लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम था अमरजीत। राजा अमरजीत अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन वे स्वभाव से बहुत अधीर थे। वे हमेशा तुरंत परिणाम चाहते थे और अपने अधीरता के कारण कई बार गलत निर्णय ले लेते थे। एक दिन राजा अमरजीत ने सोचा कि उन्हें धैर्य का महत्व समझना चाहिए। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, मुझे धैर्य का महत्व सिखाने वाला कोई महान व्यक्ति है? दरबारियों ने बताया, महान बुद्धि साधु भंते शांतिदेव धैर्य और शांति के प्रतीक हैं। वे हिमालय के पास एक छोटे से आश्रम में निवास करते हैं। आप उनसे मिल सकते हैं। राजा अमरजीत ने तुरंत यात्रा की तैयारी की और भंते शांतिदेव से मिलने के लिए निकल पड़े। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन राजा ने धैर्य से यात्रा की और अंततः भंते शांतिदेव के आश्रम पहुंचे। भंते शांतिदेव ने राजा अमरजीत का स्वागत किया और उनकी समस्या को सुना। उन्होंने कहा, राजा, धैर्य का महत्व समझने के लिए आपको 3 परीक्षणों से गुजरना होगा। राजा अमरजीत ने सहमति दी और पहले परीक्षण की शुरुआत हुई। भंते शांतिदेव ने राजा को एक बीज दिया और कहा, इसे बोओ और ध्यान से इसकी देखभाल करो। यह बीज तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा। राजा अमरजीत ने बीज को बोया और उसकी देखभाल करने लगे। शुरुआत में उन्हें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया और वे अधीर हो गए। लेकिन भंते शांतिदेव ने उन्हें धैर्य रखने के लिए प्रेरित किया। राजा ने धैर्यपूर्वक पौधे की देखभाल जारी रखी और कुछ ही महीनों में पौधा एक सुंदर वृक्ष बन गया। भंते शांतिदेव ने कहा, यह तुम्हारा पहला परीक्षण था। धैर्यपूर्वक मेहनत करने से ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। दूसरे परीक्षण के लिए भंते शांतिदेव ने राजा को एक नदी के पास भेजा और कहा, इस नदी के पार एक गुफा है। वहां एक संत निवास करते हैं जो धैर्य का रहस्य जानते हैं। उनसे मिलो और धैर्य का महत्व समझो। राजा अमरजीत ने धैर्यपूर्वक नदी पार की और गुफा तक पहुंचे। संत ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुना और कहा, धैर्य का रहस्य समय के साथ आता है। तुमने नदी पार की और धैर्यपूर्वक मेरा इंतजार किया, यही धैर्य का सबक है। अंतिम परीक्षण के लिए
भंते शांतिदेव ने राजा को अपने आश्रम में 1 सप्ताह बिताने के लिए कहा। राजा ने सहर्ष यह स्वीकार किया। 1 सप्ताह तक राजा ने साधना और ध्यान किया और धैर्यपूर्वक हर परिस्थिति का सामना किया। सप्ताह के अंत में भंते शांतिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने धैर्य का महत्व समझ लिया है। अब तुम अपने राज्य में जाकर धैर्यपूर्वक शासन कर सकते हो। राजा अमरजीत अपने राज्य लौटे और धैर्यपूर्वक शासन करने लगे। उनके धैर्य और शांति ने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। उन्होंने सीखा कि धैर्य ही जीवन का सच्चा मार्ग है और बिना धैर्य के सफलता असंभव है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धैर्य का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें धैर्यपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। धैर्य न केवल हमें सफल बनाता है, बल्कि हमारे जीवन को भी शांति और समृद्धि से भर देता है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।